अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, बहनों भाइयों दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं हूं गुलरेज और आप देख रहे हैं जी फॉर गुलरेज टीवी। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने वाले को इनाम के तौर पे मिलेगा। दोस्तों, दुनिया में जब भी कोई शख्स संगीन जुर्म करता है तो इसको मौत की सजा सुना दी जाती है। जब किसी मुजरिम को सजाए मौत होती है तो मरने से पहले इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको सजाए मौत के वक्त की जाने वाली सबसे अजीबोगरीब लास्ट विशेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, सब्सक्राइब करें जी फॉर गुलरेज टीवी को और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। नंबर 8, रॉबर्ट एल्टन हैरिस। दोस्तों, कहते हैं कि जब किसी इंसान को पता चल जाए कि वो मरने वाला है तो इसकी भूख प्यास बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो इतना ज्यादा खौफजदा होता है कि इसको किसी भी किस्म का कोई होश नहीं रहता। लेकिन कुछ लोग ऐसी कंडीशंस में भी खाना पीना बिल्कुल नहीं छोड़ते। रॉबर्ट पर इल्जाम था कि इसने 2 जंग लड़कों का कत्ल किया था और कत्ल करने के साथ साथ इनकी गाड़ी भी उसने चोरी कर ली थी। इसके अलावा ये एक रॉबर और किडनैपर भी था। ये लोगों को किडनैप करने के बाद लूटता और इनको कत्ल कर देता था। 21 अप्रैल को इसको फांसी दे दी जानी थी। जब इससे इसकी आखिरी विश पूछी गई तो इसने अपने लास्ट मील में पेप्सी की 6 बोतल्स, 2 लार्ज डोमिनोज पिज्जा, KFC की 21 पीसेस वाली फ्राइड चिकन बकेट, जेली बीन्स का एक डब्बा और साथ ही साथ कैमल सिगरेट्स भी मंगवाए थे। इसने इतना ज्यादा खाना मंगवा लिया था कि इसको एक ही वक्त में इजिली 10 लोग खा सकते थे। वहाँ की मौजूदा अथॉरिटीज ने इसकी लास्ट विश को आसानी से पूरा कर दिया। इसने अपना खाना पेट भरकर खाया और फांसी लगवाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। मरने से पहले इसके आखिरी अल्फाज ये थे, आप एक बादशाह या एक गली की सफाई करने वाला स्वीपर बन सकते हैं, लेकिन मुझ जैसा शख्स बिल्कुल नहीं बन सकते। ये बात रियली हैरान कर देने वाली थी। नंबर 7, एल्फ्रेड बोर्कियस। दोस्तों, एल्फ्रेड का ताल्लुक टेक्सास से था। इसको अदालत की तरफ से सजाए मौत दी गई थी। इसका जुर्म यह था कि इसने गुस्से में आकर अपनी ही 2 साल की बेटी को मार दिया था। इस जाहिल और पागल इंसान ने अपनी बेटी का सर अपनी गाड़ी के शीशे से इतनी जोर जोर से मारा था कि वो बेचारी बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। एक दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद आखिरकार उस बेचारी की डेथ हो गई थी। इस जाहिल इंसान को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन इसने अपना जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया था। एल्फ्रेड बार बार यही कहता कि इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो एक बहुत ही ज्यादा लविंग फादर है और उसको जानबूझकर इस केस में फंसाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले भी वो एक कपल का मर्डर कर चुका था। इसका जुर्म साबित हो गया था और अब इसको सजाए मौत भी मिलनी थी। जब इससे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो अपनी लास्ट विश में इसने सी फूड, बटर फिश, चीज केक और कॉफी भी ऑर्डर की थी। वहां पर मौजूद अथॉरिटीज ने इसकी लास्ट विश भी पूरी कर दी थी। इसके बाद इसको लीथल इंजेक्शन दे दिया गया जिससे इसकी डेथ हो गई थी। नंबर 6 पर हमारे पास एंजल नेवल डियास। दोस्तों, एंजल फ्लोरिडा का एक बहुत ही नोटोरियस किडनैपर, रॉबर और मर्डरर भी था। इसकी उम्र 55 साल थी और इसको भी लीथल इंजेक्शन के जरिए सजाए मौत का ऑर्डर दिया गया था। लेकिन ये अपने आखिरी वक्त तक यही कहता रहा कि इसने कोई भी जुर्म नहीं किया। जब इससे इसकी लास्ट विश पूछी गई तो इसने बताने से इनकार कर दिया। इवन के इसको बाकी कैदियों की तरह रूटीन का फूड ही दिया गया जिसमें चावल, चीज, मकई की रोटी और चाय वगैरह शामिल थी, पर इसने ये खाना भी खाने से इनकार कर दिया था और खाली पेट ही अपने डेथ बेड पर लेट गया था। मरने से पहले इसके आखिरी अल्फाज ये थे कि फ्लोरिडा की रियासत एक बेगुनाह को कत्ल कर रही है। फ्लोरिडा की रियासत एक जुर्म कर रही है क्योंकि मैं पूरी तरह से बेगुनाह हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है इस पर मुझे और मेरे खानदान को पूरी तरह से अफसोस है। आप शायद बिलीव भी नहीं करेंगे कि जब इसको इंजेक्शन लगाया गया तो इसको दर्द ही महसूस नहीं हुआ और ना ही इसकी मौत हुई। फिर इसको लीथल इंजेक्शन की एक और डोज दी गई जिसके बाद इसकी डेथ हो गई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि एंजल हैवी डोज में ड्रग भी लेता था, इसी वजह से इसको फड़काने के लिए डबल इंजेक्शन लगाने पड़े थे, वरना हर कोई तो एक ही इंजेक्शन में इस दुनिया से अल्लाह हाफिज हो जाता था। लेकिन ये ऐसा कोई डीट नस्ल का था कि इसके लिए ओवरडोज लगानी पड़ी, यानी कि डबल खर्चा। नंबर 5, थॉमस जे ग्रेसो। दोस्तों, ये जो भाई साहब आप देख रहे हैं ये एक मर्डरर और रॉबर था, यानी कि आसान लफ्जों में कहूँ तो कातिल और डकैत था। ये अमेरिका में रहता था और इसने एक बूढ़ी औरत के घर में घुसकर इसके पैसे और टीवी चोरी कर लिया था और इसके बाद इस लेडी के घर में मौजूद लाइट वायर की मदद से इसका गला घोटकर इसको मार दिया था। फिर ये वहां से भागकर न्यूयॉर्क आ गया था और 6 माह के बाद इसने एक बूढ़े शख्स का कत्ल करके उससे एक सिक्योरिटी चेक छीन लिया। इसको 20 साल की कैद सुनाई गई, यानी कि 2 कत्ल के बाद भी 20 साल की कैद। लेकिन इसकी एक बैड लक यहाँ पर शुरू हो गई क्योंकि अमेरिका की गवर्नमेंट ने सजाए मौत को फिर से बहाल कर दिया था। इसलिए इसकी उम्र कैद की सजा कन्वर्ट हो गई फांसी की सजा में और इसको फांसी की सजा सुना दी गई। जब इस शख्स से इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इसने कहा कि वो बर्गर किंग का 2 डबल चीज बर्गर, 1 स्पैगेटी कैन, चिकन बारबेक्यू, 2 स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, नीट बॉल्स और आइसक्रीम भी चाहिए। जब इसको ये सब लाकर दिया गया तो इसने मरने से पहले कंप्लेन की इसके खाने में स्पैगेटी मौजूद नहीं थी जो इसने ऑर्डर की थी। वेल, इसकी कंप्लेन सुनने के बाद उसे हल नहीं किया गया बल्कि इसको फौरी तौर पर लीथल इंजेक्शन लगा दिया गया क्योंकि पहले ही हरामखोर बड़ा खर्चा करवा चुका था और ऊपर से ऑर्डर ऐसे मारा था जैसे कहीं 5 स्टार होटल में आया हुआ है और लीथल इंजेक्शन लगाने के बाद इसकी डेथ हो गई थी। नंबर 4 पर हमारे पास रोनी थ्रेडगिल। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम रोनी था और ये एक बड़ा माना जाना चोर था। टेक्सास में कार चेकिंग के दौरान इसने एक 17 साल के लड़के को कत्ल कर दिया था। इसको भी लीथल इंजेक्शन के जरिए मौत की सजा
सुना दी गई थी। इसके साथ एक नहीं बल्कि दो बैड लक्स हुई थी। पहली तो ये कि इसका लॉयर इसको बचाने में नाकाम हो गया था। अदालत को इसने रोनी के बेगुनाह होने के जितने भी सबूत पेश किए थे वो सारे नॉन रिलायबल थे, इसलिए इन सबको रिजेक्ट कर दिया गया था। दूसरी बैड लक ये थी कि इसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं की गई थी, यानी कि बेचारा भूखा ही चला गया। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है दोस्तों। जब रोनी से इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई कि खाने में वो क्या पसंद करेगा तो इसने मौके का फायदा उठाते हुए कमाल का ऑर्डर दे मारा। आप सुनते हैं इस ऑर्डर को। इसने बेक्ड चिकन, मैश पोटैटोज, ग्रेवीज, सब्जियां, ब्रेड, स्वीट पीसीज एंड चाय और पानी ऑर्डर किया था। लेकिन इसकी ये लास्ट विश पूरी नहीं की गई थी, बल्कि इसको आखिरी मर्तबा खाने में नॉर्मल जेल वाला ही खाना दिया गया था। मरने से पहले इसके आखिरी अल्फाज ये थे कि मैं इससे बेहतर जगह पर जा रहा हूँ और अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ये सब कहने के बाद अपने डेथ बेड के ऊपर लेट गया और इसको इंजेक्शन लगाकर सजाए मौत दे दी गई थी। नंबर 3 पर है हमारे पास टिमोथी मैथविक। दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये ओक्लाहोमा में होने वाले बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व एक बहुत मशहूर टेररिस्ट था। इस हादसे में 168 लोगों की जान चली गई थी और 680 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। 9/11 के बाद ये यूएस पर होने वाला सबसे डेडलीस्ट अटैक था। टिमोथी के मुताबिक ये अटैक बहुत से पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से किया गया था। इसका कहना यह था कि इतने ज्यादा लोगों की मौत का इसको दुख तो है, लेकिन वो अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं है। इस ब्लास्ट में मरने वाले बच्चों के बारे में इसका कहना यह था कि दुनिया में रोजाना हजारों बच्चे मरते हैं तो ये नॉर्मल बात है। इसको 2011 में सजाए मौत सुना दी गई थी। जब इसे इसकी आखिरी विश पूछी गई थी तो इसने सिर्फ मिंट चॉकलेट आइसक्रीम ऑर्डर की थी। इसने अपने आखिरी खाने में सिर्फ ये आइसक्रीम खाई और मरने के लिए तैयार हो गया। इसको लीथल इंजेक्शन के जरिए फड़का दिया गया था। ये वाकई में दुनिया के सबसे जालिम तरीन मुजरिमों में से एक था। नंबर 2 डेनिस बैगवेल। दोस्तों डेनिस एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मुजरिम था। ये सेंट एंथोनियस में अपनी फैमिली के साथ रहता था। एक दिन इसको पैसे ना मिलने पर इस बेवकूफ ने अपने ही घर की 3 औरतों को कत्ल कर दिया था, जिनमें इनकी माँ जैसी हस्ती भी शामिल थी। असल में इसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसने अपने घर वालों से पैसे मांगे, लेकिन जब उन्होंने इसे पैसे नहीं दिए तो डेनिस ने उन सबको कत्ल कर दिया। ये कहते हुए भी बहुत ज्यादा दिल हिल रहा है कि इसने अपनी ही माँ की गर्दन तोड़ दी थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। इसे टेक्सास में लीथल इंजेक्शन के जरिए मौत की सजा सुना दी गई थी, लेकिन मुझसे पूछा जाए तो ये सजा बहुत ही कम है इसके लिए। डेनिस को अपनी फैमिली की मौत का अफसोस तो था, लेकिन ये अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं था। वैसे तो ये लास्ट विश का हकदार बिल्कुल नहीं था, लेकिन कानूनी तौर पर हर मुजरिम की तरह इससे भी इसकी आखिरी विश पूछी गई थी। इसकी लास्ट विश बहुत ज्यादा लंबी थी। इसने खाने में बीफ स्टिक, 3 फ्राइड चिकन, बारबेक्यू, फ्राइड ओनियन, बेकन, आमलेट, सैलेड, 2 हैमबर्गर्स, केचप, नमक, काली मिर्चें, दूध, कॉफी, आइस टी, पीच और बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज मंगवाई थी। इवन कि इसने मरने से पहले जेल के सारे स्टाफ से कहा था कि वो इसको मरते हुए देखने के लिए जरूर आए। जब इसने पेट भरकर खाना खा लिया तो इसको सिर्फ एक इंजेक्शन लगाकर मार दिया गया था। नंबर 1 पर है हमारे पास स्टीव माइकल वुड। दोस्तों स्टीव का ताल्लुक अमेरिका से था। इस पर यह इल्जाम था कि इसने एक यंग ड्रग डीलर और इस ड्रग डीलर की बीवी का मर्डर किया है। जब इसको अरेस्ट किया गया तो इसने अपने आप को बचाने के लिए एज यूजुअल पूरी कोशिश की थी। इसने सजाए मौत से बचने के लिए कई दिन तक हंगर स्ट्राइक की थी, यानी कि भूखा प्यासा रहा था, लेकिन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। आखिर 2 सितंबर 2011 को इसने अपने लास्ट विश में खाने के लिए बेकन, चावल और मीट पिज्जाज, 4 फ्राइड चिकन ब्रेस्ट, 5 चिकन फ्राइड स्टिक्स, 2 हैमबर्गर्स, 1 गार्लिक ब्रेड और स्ट्रॉबेरीज मंगवाई थी। इसके अलावा इसने 2 लार्ज आइसक्रीम्स और 1 पेप्सी भी मंगवाई और 1 माउंटेन ड्यू के साथ साथ स्वीट टी का भी ऑर्डर दिया था, यानी कि ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया। ये खाना इतना ज्यादा था कि इसको दर्जन लोग खा सकते थे। स्टीव ने इसमें से हर एक डिश टेस्ट की और फिर इसको मार दिया गया था। सुन छोटे, हाँ अंजलि के बाप को जाके बता दे क्या मैं आ रहा हूँ और उसके सामने उसकी बेटी के साथ शादी करूंगा। उसके बाप नहीं मानेंगे सूर्या भाई। मैं किसी से नहीं डरता। उसका बाप पुलिस में है। कौन अंजलि? अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। एक चीज भूल गया मैं दोस्तों। एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।